हेलो माय लवली व्यूअर्स। अभी मुझे ईसीजी टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो बनानी है और बहुत सी कार्डियक पैथोलॉजी के बारे में मुझे बताना है ईसीजी के माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बुनियादी चीज़ें हम लोग पहले समझ लें, तभी आगे जो है डिफरेंट टाइप की पैथोलॉजी जो है हार्ट मसल से जुड़ी हुई और हार्ट वॉल्व से जुड़ी हुई, जिसे कलेक्टिवली हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक फंडामेंटल्स जो है ईसीजी का समझें, तभी आप आगे की चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं आज बात करूँगा पी वेव के बारे में, है ना। टॉपिक है पी वेव इन डिटेल। पी वेव जो है वो हकीकत में दोनों एट्रिया के डिपोलराइजेशन को, मतलब कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। पी वेव हैज़ ए स्मूथ काउंटर, ये बिल्कुल स्मूथ बनावट होती है इसकी। मोनोफेजिक होता है पी वेव। अगर लीड 2 में आप पी वेव को देखेंगे तो ये क्या नज़र आएगी, मोनोफेजिक। मोनो मीन सिंगल फेज की। अगर आप लीड V1 की बात करेंगे तो V1 में ये बाईफेजिक नज़र आती है। बाईफेजिक कैसी नज़र आएगी, ऐसी। लीड V1 में बाईफेजिक, बाई मीन्स टू फेज। लीड 2 इज ए बाईपोलर लीड, बाईपोलर। और V1 क्या है, यूनिपोलर। लीड 2 क्या है, ये ऑगमेंटेड वोल्टेज लीड है ना, ऑगमेंटेड या लिम्स लीड कहेंगे, जो लिम्स में लगाई जाती है, लिम्स लीड है। और V1 क्या है, चेस्ट लीड है, जो चेस्ट पे लगाई जाती है। ये जो मोनोफेजिक स्मूथ काउंटर है पी वेव का, दरअसल इसमें दो हाफ ऑफ पी वेव मिले हुए थे। दो हाफ पी वेव से मिलकर बना होता है एक होल पी वेव। तो पहला जो पी वेव होता है वो ऐसे उठता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें आप देख सकते हैं कि ये, इसको कह लीजिए हाफ पी वेव समझने के लिए, हाफ पी वेव, और ये भी है हाफ पी वेव। तो ये जो हाफ पी वेव है ये रिप्रेजेंट करता है राइट एट्रियम के डिपोलराइजेशन को, और ये जो हाफ पी वेव है ये रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट एट्रियम के डिपोलराइजेशन को। और इन दोनों पी वेव को मिला करके एक स्मूथ काउंटर वाला पी वेव हमें नज़र आता है ईसीजी ग्राफ पे ना, ऑन ईसीजी स्ट्रिप। तो हमें ऐसा नज़र आता है, इसमें छुपा हुआ है राइट एट्रियम का डिपोलराइजेशन प्लस लेफ्ट एट्रियम का डिपोलराइजेशन, इस पी वेव में छुपा हुआ है। अगर हमें ईसीजी स्ट्रिप में पी वेव मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्पल्स निकल रहा है, इम्पल्स जो ट्रिगर हो रहा है वो एसे नोड से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, एसे नोड से। पी वेव का मतलब होता है साइनस, साइनो एट्रियल नोड। अगर पी वेव है तो साइनस रिदिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइनस रिदिम। मेरी कोशिश है कि पूरा ईसीजी को तोड़ दूं, है ना, डिकम्पोज कर दूं एकदम छोटे छोटे सेगमेंट्स में, ताकि बातों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ। तो देयर आर 2 सब कंपोनेंट ऑफ ए लार्ज, मतलब ए होल पी वेव, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन फॉलोड बाय लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन, ठीक है। अब मिल करके ये स्मूथ काउंटर वाला पी वेव बना, जो हमें ईसीजी स्ट्रिप में नज़र आता है। अच्छा, अब बात करेंगे हाइट ऑफ पी वेव की। पी वेव की हाइट कितनी होनी चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। तो अगर लीड 2 की बात करें, लीड 2 बिल्कुल जो है वो कार्डियक एक्सिस के डायरेक्शन में रहता है। आप वीडियो देख चुके हैं, है ना, क्योंकि नेट जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, या दूसरे शब्दों में कार्डियक एक्सिस है, वो लीड 2 की तरफ होती है, ठीक है। ऐसे इस तरह से मैं दिखा चुका आपको, ठीक है। तो
आप मेरा वीडियो देख लेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। कार्डियक एक्सिस पे बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने। यही वजह है कि लीड 2 जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ईसीजी स्ट्रिप में जितनी भी लीड्स हैं नज़र आती हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है, लीड 2 है। क्योंकि लीड 2 जो है सबसे अच्छा, वो बेस्ट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है ईसीजी को, है ना, बेस्ट हार्ट की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, गिविंग द बेस्ट जनरल व्यू, है ना, लीड 2। तो लीड 2 में अगर आप देखेंगे हाइट पी वेव की, तो कम रहनी चाहिए, कितनी, 2.5 mm से कम रहनी चाहिए। ठीक, और लीड V1 में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्यों बाईफेजिक होती है ना, इसमें तो इसमें हाइट जो है बाईफेजिक मतलब ऐसी, ये है आपका आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, आधा ऊपर आधा नीचे, बाईफेजिक, 2 फेज। तो इसमें लेस दैन V1 में लेस दैन 1.5 mm रहना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई हाइट, है ना। हाइट जो है वो लीड 2 में इतना और लीड V1 में इतना रहना चाहिए। ड्यूरेशन कितनी रहनी चाहिए, टाइमिंग, है ना, ऑफ पी वेव कितना होना चाहिए, ये भी तो ज़रूरी है। तो लेस देन 0.12 सेकेंड, ठीक है, या दूसरे शब्दों में लेस देन 120 सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, है ना, MS। एंड या अगर बॉक्स की बात करें तो लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस, क्योंकि एक जो छोटा वाला बॉक्स होता है उसकी टाइमिंग कितनी होती है, 0.04 सेकेंड, मतलब 40 सेकेंड। एक स्मॉल बॉक्स की 40 सेकेंड, 3 स्मॉल की 4 कई बार 120 मिली सेकेंड। ठीक है, मिली सेकेंड। तो पी वेव की ड्यूरेशन या तो 0.12 सेकेंड होनी चाहिए, या उसी को अगर दूसरे यूनिट में कर दें मिली सेकेंड में तो लेस देन 120 मिली सेकेंड। अगर बॉक्स में इसको काउंट करना चाहिए तो लेस देन 3 बॉक्स, स्मॉल बॉक्स। कौन कौन सी लीड है जिसमें पी वेव काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आती है, बहुत ही स्मूथ और काउंटर नज़र आती है। ठीक है, कौन कौन सी लीड है, तो पी वेव इज़ मोर प्रोमिनेंट इन लीड 2, लीड 3, AVF और लीड V1। तो इसमें से ये लीड 2, लीड 3 और AVF ये क्या है, लिम्स लीड्स हैं। ठीक, जिसमें से लीड 2 और लीड 3 ये बाईपोलर हैं, AVF यूनिपोलर है और V1 भी क्या है, चेस्ट लीड है और यूनिपोलर। अगर किसी रिदिम में, हार्ट रिदिम में पी वेव है ही ना, पी वेव गायब है यहाँ, है ना, तो एब्सेंस ऑफ पी वेव इंडिकेट्स नॉन साइनस रिदिम। क्या बोलेंगे, पी वेव अगर एब्सेंट है तो क्या कहेंगे, नॉन साइनस रिदिम। तो पी वेव जो है वो क्या होता है, राउंड होता है, विल काउंटर, स्मूथ होता है और अपराइट होता है। पी वेव इज राउंड, स्मूथ और क्या होता है, अपराइट होता है। लीड V1 में पी वेव क्या होता है, बाईफेजिक होता है। बाईफेजिक क्यों होता है, बाईफेजिक इसलिए होता है क्योंकि जो इनिशियल जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है पी वेव का, ये इसकी वजह होती है राइट एक्टिवेशन ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है V1 में, ये ऊपर वाला आधा बन जाता है, और जैसे ही वेव ऑफ डिपोलराइजेशन लेफ्ट एट्रियम पहुंचता है तो लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, इनिशिएट करता है कॉन्ट्रैक्शन को, तो फिर हमारा नीचे वाला नेगेटिव डिफ्लेक्शन जो है ये लेफ्ट एट्रियम को, डिपोलराइजेशन को दर्शा रहा है। ठीक है, पी वेव के बारे में आगे और बात करेंगे दूसरे चैप्टर में, दूसरे लेसन में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़।